आप सभी का आपके चैनल में स्वागत है। और आज है 14 सितंबर हिंदी दिवस। तो आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। तो आज के टॉपिक में हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। और क्या आप भी हिंदी में सोचते हो या हिंदी भाषा के प्रति आपके क्या विचार है, तो अपने विचार ज़रूर कमेंट्स कीजिए। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और क्यों? तो हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं या हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन हम इसे क्यों मनाते हैं? तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान तैयार करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। तब उस गठन के दौरान यह मुद्दा खड़ा हुआ कि भारत की राष्ट्रभाषा किसे चुना जाए। तब सबकी सम्मति से, सबके निर्णय से 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। तभी से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और प्रत्येक कॉलेज स्कूलों में हिंदी दिवस को मनाया जाता है। अब हम हिंदी दिवस से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं या हिंदी भाषा से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। यहाँ पर हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी तैयार हो गया। फिर है राष्ट्र की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक है। थर्ड है हिंदी भाषा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343(1) में किया गया है। और सर्वप्रथम हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा तो 1949 में ही मिल गया था, लेकिन सर्वप्रथम हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। और जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था वह 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था। तो ये थे कुछ हिंदी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम हिंदी भाषा का महत्व देख लेते हैं। तो हिंदी भाषा नहीं, हमारे भावों की अभिव्यक्ति है। और जो हिंदी है वह विश्व में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। हिंदी भाषा बहुत ही सरस और सरल भाषा है। देश की करीब 77% जनसंख्या, यहाँ के जो लोग हैं वो अधिकतर हिंदी भाषा को ही बोलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो हिंदी भाषा है उसका महत्व धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। हमारे बीच से धीरे धीरे इसके हालात अच्छे नहीं हैं। तो हमें अपनी भाषा को बनाए रखने के लिए, हमें अपनी हिंदी भाषा को विकसित करने के लिए हमें अपनी भाषा को बचाए रखना है। और इसके विकास के लिए हमें सर्वप्रथम जितने भी हमारे कामकाज है उसमें हिंदी भाषा को प्राथमिकता देनी चाहिए। तभी जाकर हम अपनी भाषा को बनाए रख सकते हैं या जिंदा रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जय हिंद। अपना कमेंट्स ज़रूर लिखिए।